हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज 10 मार्च 2024 है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा जनवरी फरवरी में, उन सभी का करंट अफेयर्स क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लगभग 50+ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उस सभी का रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड है, हौसलों ने मंजिल से कहा तो कर ले अपने मन की। हौसलों ने मंजिल से कहा तो कर ले अपने मन की। मौका अपना भी आएगा तो हम क्या चीज़ हैं ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसी मोटिवेशनल के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है। तो ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किसने की है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया और ईरान। तो इसमें जो अर्जेंटीना है वो ब्रिक्स में ना होने की, शामिल ना होने की घोषणा की है। और इसके बाद शामिल होने की घोषणा कौन कौन किए हैं, उसके बाद शामिल भी हो गए हैं। तो ब्रिक्स में 5 देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? उसके मिस्र, इथोपिया और ईरान, ये 3 देश हैं। इसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये जो 5 देश हैं ये ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और इसके बाद जो इनके पहले थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह जो थे वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो के.सी. नियोगी थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो इसका उद्घाटन अयोध्या में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या में हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया। तो इसको प्रक्षेपित किया PSLV-C58 से। PSLV-C58 से कौन सा है? तो एक्सपोसेट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू स्पेस एजेंसी लिमिटेड ने G-SAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। तो फाल्कन 9 से, जो G-SAT-20 है उसको फाल्कन 9 से प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो जो किर्गिस्तान देश है उसने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। और दोस्तों अपने यहाँ का जो लद्दाख है, लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है। तो लद्दाख का राजकीय जो पशु है वो भी हिम तेंदुआ है। लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा? हिम तेंदुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं। तो जो बिम्स्टेक महासचिव है इंद्रमणि पांडे जो हैं इस पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये भारत करेगा 46वें सत्र की अध्यक्षता। नेक्स्ट, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन है। तो ये दिव्यकृति सिंह जो हैं ये घुड़सवारी में पहली महिला ऐसी हैं जो महिला एथलीट में अर्जुन पुरस्कार पाई हैं। इसके बाद जो पारुल चौधरी, इनका संबंध किससे है। तो दोस्तों जो पारुल चौधरी हैं इन्होंने 5000 मीटर दौड़, 5000 मीटर दौड़ में क्या जीता था। 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये कहाँ के हैं? तो ये यूपी की हैं पारुल चौधरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो जो शीर्ष देश जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला। और इसके बाद शहर के रूप में कौन कौन है। तो शहर के रूप में 2 शहर हैं, कौन से? एक तो है इंदौर शहर है और एक सूरत शहर है। इंदौर और सूरत शहर, ये 2 शहर जो हैं
ये स्वच्छ शहर के मामले में नंबर 1 पे है। और राज्य के रूप में कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल सेतु, और ये समुद्र पर बनाया गया है। और ये जो नवी मुंबई और मुंबई ये दोनों को जोड़ता है, मुंबई प्लस नवी मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन रहा? तो जो मल्टी बीच गेम्स हुए हैं इनका समग्र चैंपियन कौन रहा, इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है ये मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन रहा। और जो बीच गेम है दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये दीव में हुआ था। बीच गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम है इनका आयोजन दीव में हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो युगांडा में हुआ। युगांडा के जो कंपाला युगांडा की जो राजधानी है कंपाला, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ। ये दुनिया की सबसे ऊंची है जो न्याय की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और कहाँ बनाई गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद सदस्यता क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों ये साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बनी है? तो जो नागर शैली में बनी है। जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत के जो हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये आप सभी को हम बताते हैं, भारत रत्न से सम्मानित होने के लिए जो लाल कृष्ण आडवाणी है और कर्पूरी ठाकुर जो हैं, इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और इनके बाद 3 लोग और हैं, टोटल 5 लोग जो हैं भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, इन दोनों को अभी हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? तो सूर्य कुमार यादव को मिला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो एमेनुएल मैक्रोन हैं ये 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो जो विंध्येश्वर पाठक हैं इनको इनके मरणोपरांत यानी इनकी मृत्यु के बाद इनको जो पद्म विभूषण है वो प्रदान करने की घोषणा की गई है। और इसके बाद ये जितने भी हैं वैजंती माला और चिरंजीवी और पद्म सुब्रमण्यम, इन सभी को पद्म विभूषण 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 93वां स्थान मिला। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो 5.8% जो है राजकीय घाटा रहा वर्ष 2023-24। और 2024-25 का अगर पूछा जाए तो ये 2023-24 का कितना होगा? 5.8। और 2024-25 का अनुमान कितना है? तो 5.1 2024-25 का है। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इंदौर में हुआ, विश्व वेटलैंड दिवस 2024। और ये जो विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे 2 फरवरी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? ईरान के रामसर शहर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये जो पहला सर्वेक्षण पोत है आईएनएस संध्यायक है। ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस संध्यायक जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ऐतिहासिक समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और इसके पहले जो समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू थी? तो एक गोवा में इसके पहले लागू थी, बट गोवा में बिल नहीं पारित हुआ था, इसीलिए अब बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और जो समान नागरिक संहिता ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है इसका अनुच्छेद है 44। इसका अनुच्छेद कौन सा है? 44। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की, इसके ऊपर भी हमने 2 नाम पढ़े थे। उसके बाद और नाम कौन से हैं? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, यानी ये तीनों नाम हो गए टोटल उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके पहले 2 नाम हम ऊपर पढ़े थे, टोटल मिलाकर ये 5 नाम हो गए। तो ऊपर 2 नाम कौन कौन से थे? तो एक था कर्पूरी ठाकुर था, और एक नाम किसका था? लाल कृष्ण अडवाणी। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, ये 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो ये अष्टलक्ष्मी जो शुभंकर है ये लॉन्च किया गया चौथे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? तो ये CAR-T जो सेल थेरेपी है कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो ये 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो ये कतर देश है। नेक्स्ट है,
हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? तो वैश्विक जो जैव विविधता फ्रेमवर्क की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई। नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया था दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, ये बस यहाँ तक हो गया था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? ये था। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी? तो हंगरी को सौंपी। 45वें जो शतरंज ओलंपियाड की मशाल हंगरी को सौंपी। किसने सौंपी? तो अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ होगा। जो हेलीकॉप्टर चिकित्सा आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है वो उत्तराखंड में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया? तो GSLV F14 यानी 14 से लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को अभी हाल ही में 78वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS-COP14 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो प्रवासी प्रजाति संरक्षण CMS-COP ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? तो कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ के जो मेयर पद है उस पर विजेता घोषित किया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? तो इंट्यूटिव मशीन बन गई है। और ये कहाँ कंपनी? ये USA की कंपनी है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो सबसे लंबा ब्रिज है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। जो सुदर्शन ब्रिज है इसका अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। इसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई। टोटल लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई। और इसे दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या? सिग्नेचर ब्रिज ही इसका सेकंड नाम है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम में इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देश के लोकपाल पद पर अजय माणिक राव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, आगे चलते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।